हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल्स के ऊपर टॉपिक स्टार्ट किया था और सर्कल की इक्वेशंस क्या क्या होती है ये सब हमने डिस्कस किया था। और हमने सर्कल की इक्वेशन दो टाइप में पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। और वहाँ हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि ये सब फॉर्म्स कैसे आई। तो आज हम सर्कल पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 11.1 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 6 पार्ट हैं, थर्ड पार्ट हमने लिया। पहले 3 पार्ट, पहले 4 पार्ट एक जैसे हैं और फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़ा अलग है, मतलब 4 से अलग है। तो पहले फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हम आए, ये किसी सर्कल की इक्वेशन दी गई है x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने पीछे के लेक्चर्स में जो भी पढ़ा था एक बार आप उसको रिवाइज कर लें, एक बार देख लें जो जो आपने फॉर्मूले सब पढ़े थे, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। तो प्लीज़ आप जो भी बच्चे इस लेक्चर को जब देखें तो इसको पहले पॉज करें और उसके बाद 5-10 मिनट पहले सारे फॉर्मूले से आप गो थ्रू हो जाएं, इसके बाद फिर स्टार्ट करें। x-3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को देख करके मुझे ये बताना है कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगी। तो बच्चे याद कीजिए, हमने सर्कल की इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, h की वैल्यू है 3, h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू है 0, क्योंकि y माइनस 0 वाई स्क्वायर तभी तो आया, और r स्क्वायर 4 के इक्वल है। तो रेडियस 2 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होगा। वैसे तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, लेकिन रेडियस एक्चुअली एक लेंथ है, सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है रेडियस। तो रेडियस कभी नेगेटिव में नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के बिहाफ पे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है सर्कल की, उस सर्कल का जो सेंटर है वो h के, क्योंकि सेंटर h के रहता है, 3 0 है, और रेडियस उस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 के इक्वल है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए 6th पार्ट में आते हैं। ऐसा भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन है और इस इक्वेशन को देख करके मुझे बताना है कि बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 1 बनाएंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इससे मैच होगी, इससे कंपेयर होगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो ये जनरल टाइप से ही कंपेयर होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 1 बनाने हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट्स है 2 2, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल, दिए गए सर्कल की इक्वेशन है। अब इसको देख करके मुझे बताना है कि इसका सेंटर क्या होगा और इसकी रेडियस क्या होगी। तो हमने जनरल फॉर्म से बताया था कि सेंटर होगा -g माइनस f। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर -g और -f होता है और रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये फॉर्मूला होगा। तो डायरेक्ट अगर इक्वेशन से सेंटर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव साइन। तो x का कोफिशिएंट कितना है -3/2, इसका हाफ करें, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। किसी भी चीज को हाफ करने का मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई। जैसे 10 है, 10 का हाफ, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 5,
7 है, 7 का हाफ, 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2। ऐसे ही अगर 3/2 का हाफ करना हो तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन इसमें पहले ही है और इसके अकॉर्डिंग भी नेगेटिव साइन हो रहेगा, तो सेंटर बनेगा 3 4। x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, क्योंकि ये 2g है, 2g इसके इक्वल है, तो g क्या आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, तो इसका हाफ हो गया ना। लेकिन जो सेंटर है वो -g होता है, इस इक्वेशन में +g है, तो नेगेटिव का साइन और लगाना है। ऐसे ही y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, तो इसका हाफ कीजिए 5/4 विद नेगेटिव साइन, तो -5/4। ये इस सर्कल का सेंटर है। इस दी गई इक्वेशन में जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का सेंटर 3/4 -5/4 होगा। और अब अगर मैं इस सर्कल की रेडियस निकालूं तो रेडियस का फॉर्मूला होगा √g²। तो देखिए ये -g की वैल्यू है, ये -g की वैल्यू है, सेंटर जो होता है वो -g है और ये -f की वैल्यू है। तो अगर मैं -g का स्क्वायर करूंगा तो वो g² ही आएगा ना। I mean -g ये है और मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो -g का स्क्वायर g² ही आएगा ना। तो g² मतलब इसी का स्क्वायर कर दो, 3/4 का स्क्वायर 9/16 प्लस f² मतलब इसका ही स्क्वायर कर दो 25/16। तो फॉर्मूला क्या बना, g² प्लस f² c कितना है, c है ये -7/2। इससे कंपेयर कीजिए c की वैल्यू कितनी है, -7/2, तो यहाँ +7/2 आ जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 16, g² प्लस f² -c, एलसीएम 16 आ गया, तो ये बन गया 9 + 25 प्लस ये 56 बन जाएगा, 56। यहां आ गया ये 34 और ये 90 बन जाएगा आई थिंक, यस, ये और ये हो गए 65 और ये 90। सो r इज इक्वल टू 90/16, 90/16। तो रेडियस यहां पर बनेगी, इसको मैं 9 × 10 कह सकता हूं, 9 × 10, तो ये बन गया 3√10, 3√10 और ये हो गया 4, 16 का रूट हो गया 4, इतना यूनिट ये रेडियस आ गई। क्योंकि रेडियस एक लेंथ है तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, तो आप 3√10/4 इतने यूनिट कह देंगे। ये उस सर्कल की रेडियस है, ये उस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। इस इक्वेशन से हमने सारा सब कुछ निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका रिवर्स काम करना है। इस बार हमें यह कहा गया है कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो -3 -4 है और उस सर्कल की रेडियस 5 के इक्वल है। ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो बताइए उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, उस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है। अगर आपको सेंटर भी मालूम हो, रेडियस भी मालूम हो, तो सर्कल की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लगा दें। इक्वेशन बनेगी x माइनस h का होल स्क्वायर। तो h हमारे लिए -3 है, तो ये +3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो k हमारे लिए ये -4 है, तो +4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। सेंटर x माइनस इसका स्क्वायर, y माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ आप इसके स्क्वायर खोल दें, ये बनेगा x² प्लस 9 प्लस 6x, ये बनेगा y² प्लस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 25। ये 9 प्लस 16 25 माइनस 25 कैंसिल,
ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -3 4 एंड रेडियस इज 5. तो ये पहले दो क्वेश्चन है जिसमें आपको कहीं इक्वेशन निकालनी है तो कहीं इक्वेशन से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है. ये आप इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और 5 में. क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हुज रेडियस इज 5. हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस को टच करे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करे और इस सर्कल की रेडियस 5 होनी चाहिए. टचिंग बोथ एक्सिस एंड रेडियस इज 5. अगर वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को टच करता है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा होगा और रेडियस उसकी 5 है. तो आप सब जानते हो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये रेडियस है, ये रेडियस 5 है, ये डिस्टेंस ये रेडियस 5 है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 है, तो सेंटर इसका 5 5 हो गया. लेकिन बात जानने की ये है कि क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि वो सर्कल किस क्वाड्रेंट में रहेगा. सिर्फ ये कहा गया है कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. तो ये हो सकता है. अब जरा सोचिए आप कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सर्कल इस क्वाड्रेंट में हो. जब वो सर्कल इस क्वाड्रेंट में होगा तो भी सेंटर तो रेडियस तो 5 ही रहेगी. ये रेडियस 5 है, ये रेडियस 5 है, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो बदल जाएगा. किसके अकॉर्डिंग? इनकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग. ये x डैश हो गया, यहां पर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो ये -5 5 बनेगा. देखिए रेडियस तो क्या है, रेडियस तो लेंथ है, तो लेंथ तो 5 ही मेजर की जाएगी. रेडियस में तो आप नेगेटिव ले नहीं सकते, लेकिन जो ये सेंटर पॉइंट है इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो -5 5 रहेगा. हो सकता है वो दोनों एक्सिस को टच यहाँ पे करता हूँ. अगर वो सर्कल दोनों एक्सिस को इस यहाँ पर टच करेगा, ये y डैश हो गया, यहाँ सेंटर पॉइंट हो गया, ये रेडियस है और ये यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है. ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, लेकिन इस बार सेंटर क्या होगा? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो सेंटर बनेगा यहाँ पर -5 -5. ये यहाँ सेंटर होगा इस केस में. और अगर वो सर्कल इस क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी 5 ही रहेगा. ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये सेंटर पॉइंट x हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव, मतलब ये बनेगा 5 -5. तो हमें सर्कल की इक्वेशन चारों ही केसेस में फाइंड आउट करनी है कि अगर वो सर्कल ऐसा है तो इक्वेशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा. तो मैं चल रहा हूं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x -5 का स्क्वायर, क्योंकि x -h का स्क्वायर आएगा, प्लस y -k का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25. इसे आप सोल्व कर सकते हैं. आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए, एक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी. ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट में इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x -5, तो ये x + 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस y - k का स्क्वायर, तो k 5 है, y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. रेडियस 5 है, तो 5 स्क्वायर 25.
ये सर्कल की इक्वेशन आ गई जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस 5, तो x प्लस 5 का स्क्वायर, बीच में प्लस y माइनस 5, तो y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 5 ही है तो 5 का स्क्वायर 25। ऐसे आप सबको इसमें भी स्क्वायर खोलना है, इसमें भी स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर खोलने के बाद जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो इक्वेशन हमें लिखनी है। तो स्क्वायर आप इजीली खोल सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, एंड वी विल गो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 5 का स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर खोल दीजिए, इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना था, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जो दोनों एक्सिस को टच करे और उसकी रेडियस 5 हो। तो ये 4 क्वाड्रेंट में 4 केसेस बनेंगे और उनकी इक्वेशंस ये रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऐसा ही कुछ है लेकिन थोड़ा सा उसमें अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 3। एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो दोनों एक्सिस को टच करे। मतलब एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस, मतलब x एक्सिस y एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच करे और इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 है। इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 है, तो ये उस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 हो गया। अगर वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ऐसा सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें सारे केस क्यों नहीं लिए, मतलब वो सर्कल यहां क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो बाकी 3 केस तो हो ही नहीं सकते। इस सर्कल में सिर्फ ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट दिया गया है, कौन? 6, 3। अगर इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 है तो ये 6, 3 मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। बच्चे x और y दोनों का पॉजिटिव होना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। x और y दोनों का पॉजिटिव होना किस में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दैट्स वाई इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6, 3 है, तो ये सर्कल पक्का है, इसी में रहेगा। अब देखिए, अगर ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। हमने ये रेडियस कह दी a है, ये हमने रेडियस कह दी a है, तो सेंटर इसमें a हो गया ना। ऐसा हम पीछे के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने सर्कल का पूरा इंट्रोडक्शन रखा था, तो उसमें बताया था कि ये सेंटर a होगा या r होगा या h होगा, दोनों सेम रहेंगे। अब इन सब को लेकर के जो हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x माइनस h मतलब a स्क्वायर प्लस y माइनस k मतलब कितना? a स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस a है ना, तो a स्क्वायर। स्क्वायर खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये प्लस a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर कैंसिल।
यहां बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल विच टच द बोथ एक्सिस. एंड अब कंडीशन ये लगाएंगे. फिलहाल तो मैंने उस कंडीशन पे ये इक्वेशन निकालनी है जब वो सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे. अगर वो सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है तो उस सर्कल की इक्वेशन ये बनेगी. इसके अकॉर्डिंग ये सोल्व करके आएगा. अब जरा आप बात समझिए कि उस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6,3 है. उस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6,3 है. अब अगर इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 6,3 है तो ये पासिंग पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 6 और y की जगह 3 रख देंगे. x की जगह 6 रख करके देखिए तो यहां 6 का स्क्वायर 36, y की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, x की जगह 6 तो माइनस 12a, y की जगह 3 तो माइनस 6a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया माइनस 18a और ये आ गया प्लस 45 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे. इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें a की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 45 आए और ऐड करे तो माइनस 18 आए. ये है माइनस 15 और माइनस 3. मतलब एक तो आएगा a माइनस 15 और एक आएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहां से a की वैल्यू 15 आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू 3 आ जाएगी. इन दोनों से ही हम इक्वेशंस बता देंगे. इफ a इज इक्वल टू 15 देन इक्वेशन इज क्या बनेगी. a की जगह 15 यहां रख दीजिए इसमें, सॉरी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. a की जगह 15 रखेंगे तो माइनस 30x, a की जगह 15 रखेंगे तो माइनस 30y, a की जगह 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पासिंग पॉइंट इज 6,3 एंड टच बोथ एक्सिस. अब दूसरी कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू 3, इससे भी निकलेगा. इफ a इज इक्वल टू 3 देन इक्वेशन इज a की जगह 3 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. a की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा माइनस 6x, a की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा माइनस 6y, a की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 0. तो कहने का मतलब है कि उस सर्कल की इक्वेशन ये हो सकती है या फिर उस सर्कल की इक्वेशन ये हो सकती है. ये दोनों ही वो सर्कल हो सकते हैं जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों को टच कर रहे हैं और उसका पासिंग पॉइंट एक 6,3 है. तो आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप कर लें अच्छे से. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बच्चे. 6, 7 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -1. एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए जब उस सर्कल का सेंटर 2, -1 है एंड पासिस थ्रू 3, 6 और वो सर्कल कोई 3, 6 पॉइंट से पास हो रहा है. मतलब उस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 3, 6 दिया गया है. तो देखिए सेंटर से उस पासिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, जो ये CP डिस्टेंस होगा बच्चे, यही तो रेडियस बनेगी. तो रेडियस पता लग गया कितना. अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो. 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 - -1 7 का स्क्वायर 49.
तो रेडियस आ गई √50 यूनिट, √50 यूनिट। अब हमें रेडियस मालूम है कि √50 यूनिट है, हमें सेंटर मालूम है कि वो 2 - 1 है। तो इन दोनों बातों को लेकर के हम इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उस सर्कल की इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल क्या होगा, x - h कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, तो +1 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है √50 का स्क्वायर। यहां इसका स्क्वायर खोल दें, x² प्लस 4 - 4x प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 50। ये आ गया x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y। ये 4 + 1 5, यहाँ करके -50, ये -45 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 1 एंड दैट सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 36। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अलग कर दिया, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x - 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यस, एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालो, उस सर्कल का जो सेंटर है ना, उस सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। उस सर्कल का जो सेंटर है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकाल लें, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ करके आ रहे हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y निकाल दो, वो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, और इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही इस सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर पता लग गया, और इस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट 0 0 है, तो ये डिस्टेंस से आप रेडियस पता लगा लोगे। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप इजीली कर सकते हैं, राइट। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 इनमें आते हैं। बच्चे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 17 तक, 9 से लेकर के 17 तक ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा इन सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो 8 तक आप करें, 8 के बाद 18 क्वेश्चन और करें इसमें आज के लेक्चर से, और 9 से लेकर के 17 तक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है, एग्जामाइन वेदर द पॉइंट 2, 3, कि देखिए ये जो पॉइंट है 2, 3, ये पॉइंट 2, 3 इस सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। आपको ये एग्जामाइन करना है कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है या इस सर्कल के बाहर है। जरा समझिए, अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर होगा, तो क्या कंसेप्ट होगा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आएगा, तभी तो आउटसाइड गया। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा है तो रेडियस से बाहर गया, आउटसाइड हो गया, आउटसाइड। अगर वो इनसाइड होगा तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, तब वो इनसाइड है, ठीक है। इस समय क्या है, ये आउटसाइड है। और अगर सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आया तो ऑन दिस सर्कल, वो फिर पॉइंट उस सर्कल पे ही है, वो सर्कल का एक पासिंग पॉइंट है। तो ये 3 कंडीशन आपको समझ में आई होगी, इसके अकॉर्डिंग हम इस पे काम करते हैं।
हम इस सर्कल का सेंटर देख लेते हैं। इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो होगा एक्स के को, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 1 ही बनने चाहिए थे, नहीं होते तो 1 1 बनाते डिवाइड करके। अब x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, ये इसका सेंटर हो गया। जब हम इसके रेडियस निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 1 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 1 माइनस सी मतलब -7 तो +7, 9 आ गया, 9 का अंडर रूट 3, तो रेडियस आ गई 3, रेडियस है 3, सेंटर है -1 अब हम इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल देंगे, सीपी डिस्टेंस निकाल देंगे, ये आएगा अंडर रूट 2 -1 3 का स्क्वायर 9, बीच में +3 -1 4 का स्क्वायर 16, 25 का अंडर रूट आ गया 5। हम देख पा रहे हैं कि जो ये सीपी डिस्टेंस आया, ये रेडियस से ज़्यादा है, सीपी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो दिया गया पॉइंट है P इज आउटसाइड दिस सर्कल, ये इस सर्कल के आउटसाइड है, बाहर है, सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, यही हमें इसमें बताना था कि ये सर्कल इनसाइड है या आउटसाइड है। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, 8 तक आप काम करें, 8 के बाद 18 क्वेश्चन करके देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, तब हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 17 तक कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को वहां पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।